अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है। अल फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम से बात कर रहा हूँ। आजकल के जैसे सब दोस्त अहबाब को मालूम है कि मार्केट में एफबीआर की डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से बहुत सी खबरें फैली हुई हैं। तो काफ़ी सारे लोग रब्ता कर रहे थे, एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट हैं जैसे फार्मा के और उससे रिलेटेड, तो वो ऑप्शन मांग रहे थे कि एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से कैसे काम किया जाए। जो तो मेरा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जो चला रहे हैं, मैं उसी अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर उनको ऑप्शन बना के दे रहा हूँ। लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ हैं जिनके अपने सॉफ्टवेयर या जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से जो है वो मेरे पास सॉफ्टवेयर एक ऑलरेडी मौजूद था ट्रेडिंग का, क्लाउड बेस्ड है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने ये फीचर्स वगैरह ऐड किए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें वर्किंग कैसे करनी है, इस सॉफ्टवेयर को कैसे फुली ऑपरेट करना है। उसकी अलहदा से वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, जो अगर दोस्त अहबाब मांगेगा तो मैं उसकी वीडियो आपको दे दूंगा। इसमें सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा कैसे हमने पार्टीज़ बनानी है, कैसे हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैसे इनवाइस बनानी है और उसको फिर अपलोड करना है। ठीक है, तो आइए ये काम करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो आगे देखते हैं। अब इसमें ये देखें, ये मल्टीपल इसके अंदर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को टैकल किया जा सकता है। अभी मैंने 2 बनाई हुई हैं। ठीक है, इसमें जो सॉफ्टवेयर प्लास्टिक शॉपर वाला है एक मैंने बनाया है, जिसके अंदर मैंने सेटिंग की हुई है एफबीआर के हवाले से, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इस क्लिक करके हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन होके सेटअप में आ जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम चलता है तो थोड़ा सा इसका वर्किंग होती है, लेकिन जब ये रनिंग में आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स एक्सेस होते हैं, तो फिर ये स्मूथली काम कर। अभी ये लोकल पे चल रहा है, लेकिन ये बेसिकली है क्लाउड पर्पस के लिए। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में जाते हैं, अकाउंट कोडिंग करते हैं, उसमें हम पार्टियां बनाते हैं या बनी हुई हैं तो उसको कैसे देखते हैं। इसमें कुछ जब हम किसी को बना के देते हैं तो उसमें इनिशियली कुछ ना कुछ अकाउंट्स का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। जैसे ये सामने आप देखें तो इसमें एक्सपेंस वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, परचेज कंट्रोल अकाउंट, काउंटर सेल, ये सारा कुछ। तो पार्टीज जो हम बनाते हैं वो 2605 का एक ग्रुप है जो उसके अंदर हम बनाते हैं। 2605 अकाउंट रिसीवेबल, उसके अंदर एक पार्टी बनी हुई है। ये डिसेंडिंग है, यानी जो सबसे बड़ा कोड है ऊपर आ रहा है, फिर उससे नीचे छोटे कोड आते जाएंगे। तो जैसे ये काउंटर सेल एक बना हुआ है, हम इसी के अंदर एक पार्टी बना लेते हैं। ऐड करता हूँ मैं, कोड देंगे नेक्स्ट कोड 2605002। तो ये हम इसको बना लेते हैं हिलाल ट्रेडर्स। ठीक है, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं हम दे रहे, सिर्फ इसमें हमने देना है क्योंकि CNIC नंबर मस्ट है या NTN नंबर। तो इसमें 90% या मैं ये कह दूं कि 99% लोग नॉन फाइलर हैं। तो CNIC नंबर पे सबका लाजमी होता है। ठीक है, CNIC नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ अभी इसमें दे देता हूँ 36302 पूरा कर लेते हैं सी। ठीक है, और बाकी हम छोड़ देते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। जो कॉलम ब्लैंक होगा कंपलसरी होगा, मैसेज दे देगा कि भी इसको फीड करें, तो वहाँ पे आप डैश लगा सकते हैं या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सेव कर दें। तो ये अकाउंट सेव हो गया। अब आगे भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं। तो मैं जाता हूँ 2605 की सीरीज़ में। यहाँ पे ये नज़र आया, ये देखें, ये बिलाल ट्रेडर्स नज़र आ रहा है। अच्छा, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा इन्फॉर्मेशन की हम करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को डालेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं कि प्रोडक्ट्स बनाने हैं। प्रोडक्ट कोडिंग आ जाएगी यहाँ पे। तो ये लोकल दाना, प्योर दाना, होंडा CD70 ये बने हुए हैं। किसी एक को एडिट करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये देखें, जैसे मैं ऐड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने ये ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पे जनरेट होगा। आपने जैसे प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, ग्रुप, बैग्स, वेट,
यानी एक बैग के अंदर कितना है, अगर नहीं है तो 1 कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे मैं होंडा का दिखाता हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये बैग का वेट आया है, लेकिन आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं। एक बैग के अंदर एक है केजी या 1 यूनिट जो भी है, ये आप इसको कर सकते हैं। रेट वगैरह देंगे, जीएसटी जो रजिस्टर्ड का 18 है, फर्दर का 4% है। तो अगर आप इसको आसान करना चाहते हैं तो जीएसटी जो है यहीं पे आप इसको जो है 22% 21% भी कर सकते हैं, इसको 0 कर दें, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कोडिंग आ गई सर। उसके बाद हमने करना है इनवाइस कैसे जनरेट करनी है, सेल इनवाइस। ये मैं बिल्कुल आप मुख्तसर आपको रेलिवेंट चीज़ बता रहा हूँ जो FBR डिजिटल इनवाइसिंग के हवाले से है। तो ये काउंटर सेल की एक पार्टी बनी हुई पहली है कि ये देखें FBR का नंबर, ये कॉलम भी आ रहा है, ये FBR का। तो हम यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें ऊपर FBR का लोगो, जिसकी इनवाइस अपलोड हो चुकी होगी, FBR का नंबर भी आ रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर GST नंबर, NTA नंबर, CNIC नंबर। तो ये न्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर आया था, तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ बिलाल ट्रेडर। बाकी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है सब। यहाँ पे ये देखें जैसे ये आए हुए हैं, ठीक है ना। बल्कि ऐसे करते हैं कि नई इनवॉइस बनाते हैं, ऐड, यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। अब बिलाल ट्रेडर्स, तो ऊपर देखिएगा ऑटोमेटिकली उसने पिक करके यहाँ पे CNIC नंबर ले आया है। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ होंडा, स्टॉक आ रहा है इन हैंड्स, और बैग 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। 15,000 18%, इसको चेंज भी कर सकते हैं। 18 को मैं यहाँ पे 22% कर देता हूँ, तो 22% का होगा। ये आप देखिएगा ग्रास अमाउंट चेंज हो रही है। 1 किया तो बना दिया। तो अभी चूँकि नॉन फाइलर ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 22 या 21 करके इसको सेव करता हूँ। तो क्या होगा, ये नीचे ग्रास अमाउंट आ गई, ये टोटल बैग्स वगैरह की आ गई, और GST 330 रुपये बन रहा है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया। अब नीचे देखें ये बिलाल ट्रेडर और उसका जो रेलिवेंट आ गया है। अभी इसका FBR नंबर वगैरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं आई। तो इसी इनवाइस को मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने में जाएंगे ना तो फिर जब उस पर्टिकुलर जिस सेटअप में आप हैं उसके अंदर वहाँ पे FBR का NTA नंबर, FBR का URL वगैरह जो बैक एंड पे चीज़ें हैं वो सेटिंग होगी, तो ये ऊपर देखिएगा अपलोड टू FBR की ऑप्शन ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, स्टार्ट अपलोडिंग। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ये चेक करेगा। एक तो यहाँ पे CNIC नंबर लाजमी हो, या CNIC ही के कॉलम में आप NTN नंबर डाल दें, तो ये 2 चीज़ें चेक करता है। उसके बाद चेक करेगा कि इसमें सेल टैक्स की अमाउंट आ रही है। सेल टैक्स की अमाउंट होगी जिस आइटम के ऊपर, तो वो अपलोड वही होगा, ठीक है। मैं अभी इसको यहाँ पे बटन दबाता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। वो कहता है बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो होना ज़रूरी है। और उसके बाद वो कहता है मेक श्योर दैट इफ प्रिवेलर बाय रजिस्ट्रेशन नंबर इज इन करेक्ट फॉर्मेट, CNIC नंबर 13 डिजिट। तो अब हम जाके इसको देखते हैं कि इसका, बल्कि इसको हम चेंज करके यहाँ पे काउंटर सेल कर लेते हैं। वो उसको हम बाद में उसको चेक कर लेते हैं कि उसको कैसे सही करना है। ये आ गया यहाँ पे, ये एक प्रॉपर NTN नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है CNIC की जगह पे। तो इसको सेव करते हैं पहले ताकि डाटा सेव हो जाए उसका। फिर दोबारा NTN नंबर पे आता हूँ मैं, और अपलोड, और अब अपलोड करके देखते हैं। ये FBR की साइट जो है थोड़ी सी डाउन है, इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। ये CNIC नंबर वगैरह दोबारा एडिट करते हैं, ये आ गया अपलोड।
ये एफ की साइट अभी डाउन है, इसके बाद बहरहाल होगा ये कि जैसे ही एफ की साइट अपलोड को ये एफ का बटन दबाएंगे, ये कुछ लम्हों के बाद, ये 1 मिनट से भी कम में टाइम में ये एफ का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा और एफ का लोगो ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक है, ये देखें। जैसे अब यहाँ पे जब एक दफ़ा एफ का नंबर वो अपलोड हो गया, नंबर आ गया, तो यहाँ पे अपलोड का जो बटन है वो भी गायब हो जाएगा, ताकि गलती से दोबारा ना हो जाए, डुप्लीकेशन ना हो जाए। और ये एफ का लोगो आ गया और एफ की इनवॉइस नंबर आ गई। तो यहाँ तक ये चीज़ है, इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे सॉफ्टवेयर में काम करना है। ये एक जनरल पैटर्न है, ये सिर्फ मेरा नहीं होगा, यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो भी आपके पास आप सिस्टम लेंगे या जो सिस्टम आप चला रहे हैं उसमें इसी तरीके से है, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार है। बहुत शुक्रिया। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ एक इसमें क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं रिटर्न का। एफ के अंदर रिटर्न की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उन्होंने ऑप्शन नहीं दी हुई, सेल इनवॉइस ही है, सेल इनवॉइस का ही डाटा जाता है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी को इस बारे में इल्म हो कि हाँ जी ऑप्शन दे दिया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर।